गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हर्षा शर्मा। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो प्रीवियस जो मेरा वीडियो था तो उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज के बारे में डिटेल डिस्कशन समझाया था आपको। तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल करने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ए रीजन अराउंड ए चार्ज्ड body within which its influence can be experienced। ये इलेक्ट्रिक कि द रीजन अराउंड ए चार्ज्ड बॉडी, एक चार्ज कोई भी बॉडी है तो उसके जो आगे पीछे जो रीजन है जिसमें जहाँ तक उसका बेटा इन्फ्लुएंस रहता हो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं सपोज यहाँ पे मैं लेती हूँ एक क्यू चार्ज। तो अगर ये मैं एक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है शो करती हूँ, ये डॉटेड लाइन में मैंने क्या शो किया है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है कि इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ तक रहेगा? इसी फील्ड के। अगर सपोज इधर से कोई नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है तो क्या ये अपना इफेक्ट दिखाएगी? नहीं। जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस है वहाँ तक ही जो ये इसका जो इफेक्ट हो सकता है। अगर ये क्यू चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव अगर इस फील्ड के अंदर होता तो इट शोज इट्स इफेक्ट। तो ये क्या होगी इसकी, जहाँ तक इसका जो है इन्फ्लुएंस है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सपोज यही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे कोई बॉडी है, ये सपोज ए पॉइंट है यहाँ पे। तो कहीं चार्ज आपका अगर ये इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है कि इन्फिनिटी होती है कि जो बड़े दूर है, फार अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर सपोज मैं सोचती हूँ कि वन जो है पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसको हमने क्या करना है? ए पॉइंट तक लाना है। तो इसको यहाँ से अगर इन्फिनिटी से ए तक लाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा कि वी हैव टू डू वर्क। हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा कि वहाँ से इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने ए तक लाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। अगर वर्क डन किया तो इसके पीछे हमारी एनर्जी भी लगेगी। कोई भी पर्सन लगा लो आपकी, उसको एक कहीं फॉर अवे इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है तो उसको लाने के लिए इस पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है किसी भी पॉइंट में जो है लाने के लिए जितना वर्क डन होता है वो उसका क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हाउ विल वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट? Point is the amount of work done in bringing unit positive charge
फ्रॉम infinity to that point is called electric potential। कि इन्फिनिटी से जितना हमने काम किया तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी अपॉन जो चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, जो इसके यूनिट्स हैं इसको भी हम वोल्ट से लेते हैं। इसके यूनिट क्या है, वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब ही ये होता है कि कितनी एफिशिएंसी है इसको यहाँ पे लाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स कि यूनिट का क्या मतलब है कि 1 कूलम चार्ज, कोई कूलम चार्ज जिसको लाने के लिए जितना हम काम करते हैं वो उसका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटे, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसके लिए हमने क्या करना है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो इसमें कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं ए एंड बी। तो अब यहां से ए से बी तक हमने क्या करना है, कोई चार्ज फ्लो करना है। तो आपको मैंने बताया था कि जो चार्ज फ्लो कर जो होता है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब चार्ज फ्लो कैसे होता है, ये किसकी वजह से, कोई ना कोई इसके बीच में, कोई ना कोई इसके पीछे कोई फिजिकल क्वांटिटी जो काम करती है। तो इसके लिए बेटे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपको मैं एक वो देती हूँ कि यहाँ हमारे पास क्या है कि ये 2 सपोज व्हीकल लगा लो या टैंक लगा लो, तो इसमें क्या है, ये वाटर है, पानी है, यहाँ तक सेम लेवल का वाटर है। एक हमने यहाँ से पाइप लगाई है। तो अगर हम कहें कि ये ए है, ये बी है, यहाँ से हमने क्या करना है, वाटर फ्लो करना है बी में। क्या जब सेम लेवल होगा तो वाटर फ्लो करेगा, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये इनका लेवल जो है सेम है। अगर वाटर फ्लो करने के लिए हमें या तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें अगर ज़्यादा पानी करेंगे, हम इसमें हम ज़्यादा वाटर डालें, तो अगर इधर हमने क्या किया हुआ है, इसको क्या कर दिया हमने कि इसको एक टैप लगा दिया, जब नॉब लगा दी तो ये बंद है। तो इसका पानी अगर हमें इसमें फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर टैप खोलेंगे तो ये वाला वाटर जो है वो इसमें जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जिसमें ज़्यादा वाटर है कि तो ये पानी कैसे फ्लो करेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर है, तो प्रेशर की वजह से जो है पानी जो है फ्लो करेगा। लेकिन लेवल सेम नहीं है, यानी कि इधर क्या है, प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस है। अब हम कोई 2 हॉट बॉडीज लेते हैं, ठीक है, तो हमने टेम्परेचर दोनों सेम टेम्परेचर पे होंगी, तो हम उसका जो टेम्परेचर है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक का ज़्यादा लेना पड़ेगा दूसरे का। तो ये जो हीट है, जो हीट है वो कैसे फ्लो करेगी, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस पे, के डिफरेंस करके के टेम्परेचर में अगर सेम टेम्परेचर दोनों का रहेगा तो एक से दूसरे में कोई भी आपको वो नहीं लगेगा कि ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस। कई बार हम ये क्या करते हैं, बाल ऊपर से फेंकते हैं नीचे, तो उसमें क्या होता है कि हाइट डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही हमारे जो चार्ज फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तब तक नहीं करेगी जब तक उसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो चार्ज फ्लो तब तक नहीं होगा बेटा जब तक देयर शुड बी ए डिफरेंस, एक डिफरेंस। क्योंकि चार्ज हमने यही मैंने आपको बताया कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है
तो यहाँ से 2 पॉइंट्स है, तो 2 पॉइंट्स के बीच में हमने अगर चार्ज तब तक फ्लो नहीं करेगा व्हेन देयर इज ए डिफरेंस। डिफरेंस क्या, एक का ज़्यादा है दूसरे का कम होगा। तो आपको पता है कि वाटर हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है। तो ऐसे ही जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस करेगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको हम, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम इसमें क्या लेते हैं, इसमें हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम ही है। ये किसी भी पॉइंट में लेते हैं हम कि एट एनी पॉइंट, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बिटवीन 2 पॉइंट्स लेते हैं हम। 2 points is the amount of work done in bringing in moving unit positive charge from one point to another point, इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि हमने क्या किया कि ए से चार्ज बी तक लेके जाना है, फ्लो करना है इसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन एक यूनिट चार्ज ए से लेके बी तक जितना हमने काम किया वो क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी में, जो इलेक्ट्रिक करंट में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसकी वजह से, कि हम उसमें क्या करते हैं, बैटरी, जो बैटरी है दैट क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए तब तक हमारा देखो करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस। मैंने बताया आपको कि करंट फ्लो करने के लिए हम क्या लेते हैं, कंडक्टर लेते हैं। कंडक्टर कोई मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक वायर ले ली। तो मेटल क्यों लेते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब वो क्यों गुड कंडक्टर है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होती है, लेकिन इनको फ्लो करने के लिए हमें इसको किसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है, हमें इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, ताकि इसका जो फ्लो है ताकि वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो जाए। तो इसलिए हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। अब पोटेंशियल डिफरेंस इट इज़ डिनोटेड बाय V, और इसका हम शॉर्ट जो फॉर्म है तो इसको हम क्या लिखते हैं, PD से भी लिखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हुआ, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन हमें पता है बेटा कि इसको हम W से लिखते हैं, चार्ज Q से लिखते हैं। तो हमारा जो V है वो किसके बराबर हो गया, W अपॉन Q। तो अगर हम SI यूनिट की बात करें तो वर्क डन का जो SI यूनिट है वो क्या है, जूल, और चार्ज का कूलम। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम, और इसका जो हम SI यूनिट है उसको हम V कैपिटल से लिखते हैं, वोल्ट। ये वोल्ट के नाम से जो साइंटिस्ट थे उसने दिया था ये। तो ये SI यूनिट ऑफ वोल्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। नेक्स्ट, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर।
तो व्हाट इज वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर का भी कई बार पूछ लेते हैं। तो इट इज ए डिवाइस दैट मेयर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर. इट इज always connected in parallel in the circuit. It has high resistance. It has high resistance. तो ये डायग्राम में मैं बताती हूँ कि अगर दिस इज ये बैटरी, ये अमीटर, तो अगर यहाँ पे मैंने कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगाई है, सपोज दिस इज बल्ब, बैटरी को ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये की, तो जो हमारा वोल्ट मीटर है वो किसके, ये अगर 2 पॉइंट से कोई वायर है तो ए एंड बी, तो ये इसके पैरेलल पे हम वोल्ट मीटर को लगाएंगे. ये वोल्ट मीटर, इट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक अप्लायंस. तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड नेगेटिव टर्मिनल जो है वो दैट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ये की, तो ये आ गई करंट. तो ये वोल्ट मीटर अलग से भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज वोल्ट मीटर. तो अगर हम जैसे हमने करंट में किया था कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, अगर हमने 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो, 1 वोल्ट, तो आपको पता है कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है, वर्क डन अपॉन चार्ज. तो अगर इफ वर्क डन हमारा हो गया 1 जूल के बराबर एंड चार्ज इक्वल टू 1 कूलम के बराबर, तो हमारा जो वोल्ट है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम V से लिखते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि इसका यूनिट भी हम V से लिखते हैं और इसको भी, तो ये किसके बराबर हो गया, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, दैट इज 1. तो हाउ विल बी डिफाइन 1 वोल्ट, किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points is called 1 volt when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point. तो ये क्या हो गया हमारा कि व्हाट इज डिफाइन 1 वोल्ट. ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आ गया. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की. ये नेक्स्ट आपकी जो पैरामीटर है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ये पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया कि इट इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस path of electricity through which
इलेक्ट्रॉन फ्लोज रेडली। तो इसको इलेक्ट्रिक सर्किट की जो जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है क्लोज्ड और कंटिन्यूस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो जैसे ये मैंने बताया हुआ है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोलते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें सेल है, अमीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा है। तो ये डिवाइसेस कनेक्टेड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है कनेक्टेड हैं, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अगर ये डायग्राम जो डायग्राम है इसको हम बोलेंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम की द वेरियस डिवाइसेस जो हैं कनेक्टेड इन ए स्पेसिफिक वे, तो ये होगी सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम और इलेक्ट्रिक सर्किट का आपको पता चल गया कि सर्किट डायग्राम क्या है कि ड्राइंग शो हाउ दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड। तो सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट की एक पॉथ है जो इलेक्ट्रिसिटी का करंट फ्लो करने का, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सर्किट डायग्राम में क्या है कि सिंबल्स आते हैं। जब भी हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे कि सिंबल, इसके कंपोनेंट्स जैसे ये आपकी बुक में भी होंगे बेटा, तो आप बुक से देख लेना कि जैसे बैटरी है, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ द सर्किट डायग्राम बैटरी है। तो बैटरी को हम कैसे शो करेंगे, कौन से सिंबल से शो करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये ऐसे करके जब सिंबल आएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। अगर एक सेल को हमने शो करना होगा तो उसका एक ही टर्मिनल पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव दिखाएंगे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया। ऐसे ही अगर की को शो करना है, की होता है स्विच, तो हम इसको ऐसे, इसका सिंबल है, तो ये कौन सी है, ये क्लोज्ड की हो गई। तो ओपन की कौन सी हो गई, जिसमें हम कुछ नहीं, इसमें डॉट नहीं लगाएंगे, तो ये ओपन। ओपन मीन्स कि स्विच जब ऑफ है, तो जब आपका जो की है क्लोज्ड होगी तभी इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करेगी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कहीं से भी जब ब्रेक हो जाता है, किसी भी कोई भी अगर वायर हो को हम कर देते हैं, जब बैटरी निकाल देते हैं, तो हमारी करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगी। तो ये था बच्चे आज के व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और जो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, वोल्ट क्या होता है। तो ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, और आपने अपनी जो अटेंडेंस है वो मुझे शो करनी है। तो थैंक यू, ओके, हैव ए नाइस डे।